हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रस के प्रकार। इसमें हम आज पढ़ेंगे रौद्र रस। रौद्र रस की परिभाषा एवं इसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रौद्र रस किसे कहते हैं। दुश्मन या विरोधी पक्ष या किसी के द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान करने पर या बुराई करने से उसकी प्रतिक्रिया में पाठक के मन में, दर्शक के मन में जो स्थायी भाव क्रोध होता है उसकी उत्पत्ति होती है, तब वहाँ पर रौद्र रस उत्पन्न होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा। इस रस में अपने शत्रु या अपमान करने वाले को सामने देखकर हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और इस क्रोध के उत्पन्न होने से रौद्र रस की व्युत्पत्ति होती है। दोस्तों, काव्यगत रसों में रौद्र रस का महत्वपूर्ण स्थान है। भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स इन चार रसों को ही प्रधान रस माना है। अन्य जो रस हैं उनकी उत्पत्ति इन्हीं चार रसों से मानी गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रौद्र रस के अवयव की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का विभाव, आलंबन विभाव, शत्रु या विपक्षी या अनुचित गलत बात कहने वाला जो व्यक्ति है वो आलंबन विभाव कहलाता है। उद्दीपन विभाव में शत्रु या गलत बात कहने वाला जो सामने वाला व्यक्ति है उसके क्रियाकलाप, उसके मुंह से बोले गए शब्द, उक्तियां आदि आते हैं। रौद्र रस के अनुभव में जबरदस्त क्रोध आना, मुंह लाल होना, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा करना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ जाना, शरीर में कंपन होना, गर्जन करना, तेज बोलना, ये अनुभव होते हैं। रौद्र रस के संचारी भाव में आवेग, अमर्ष, उग्रता, उद्वेग, स्मृति, असूया, मद, मोह आदि आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं रौद्र रस के उदाहरण की। ये उदाहरण मैंने लिया है। माखे लखन कुटिल भई भोहें, रदपट फरकत नयन रिसोहें, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। इस उदाहरण में स्थायी भाव क्रोध है। यहाँ आश्रय लक्ष्मण जी हैं। आलंबन जनक के जो वचन हैं वो हैं। उद्दीपन विभाव जनक के वचनों की कठोरता और अनुभव में लक्ष्मण जी की तिरछी भौहें, होठ फड़कना, नेत्रों का बड़ा होना, ये अनुभव हैं। और संचारी भाव में अमर्ष, उग्रता, शरीर में कंपन आदि हैं। इसलिए यहाँ रौद्र रस है। तो दोस्तों, एक बार रौद्र रस की परिभाषा को मैं वापस रिपीट करूँगा। किसी काव्य आदि में
अपने शत्रु या अपमान करने वाले को सामने देखकर हमारे हृदय में, पाठक के हृदय में, दर्शक के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उसे रौद्र रस कहा जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रोत्साहित ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।